मित्रों, इंडिया की हार्डलाइनर हिंदुत्व की जमातें पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखती। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अखंड भारत माता को खंड खंड करने में सेंट्रल रोल प्ले किया। अब इंडिया को स्प्लिट हुए वैसे तो 75 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन आज तक हिंदुत्व के गुंडे मोहम्मद अली जिन्ना पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कुछ इन्हीं ख्यालात का इजहार कल हिंदुत्व के सबसे बड़े गुंडों में से एक योगी आदित्यनाथ, जो कि बदकिस्मती के साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं, इन्होंने कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार कल किया है। और इन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया मुखालिफ लोग हैं, जो कि इंडिया की ज्यादतियों पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको जिन्ना का साथी करार दिया है। इन्होंने कहा है, एंड आई कोट ईटीवी भारत, के अनार्की टू कंटिन्यू इन बांग्लादेश एज लॉन्ग एज जिन्नाज स्पिरिट रिमेन्स देयर। हमारे जो विरोधी हैं इनके अंदर जिन्ना का रूह है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। Yogi Adityanath flagged the issue of attack on minorities in Bangladesh and asserted anarchy would continue as long as Jinnah's spirit remains there. अच्छा, इसके साथ साथ हिंदुत्व की जो मीडिया विंग्स हैं, इन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है कि एक इस्लामिक ब्लॉक यहाँ पर बन रहा है। साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है और ये ब्लॉक पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके बना रहे हैं। आरएसएस इंडिया की सबसे बड़ी जमात है, बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस का एक माउथ पीस है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर। इन्होंने आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इस हवाले से शाया की है। कहते हैं कि कंसर्न्स ग्रो फॉर भारत एज ढाका एंड इस्लामाबाद इंच क्लोजर टू फॉर्मिंग एन इस्लामिक ब्लॉक। बड़ी बात की है उन्होंने कि एक इस्लामी ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर एशिया के अंदर, और ये ब्लॉक ढाका और इस्लामाबाद मिलके बना रहे हैं। अब इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए हैं, और वही रवायती जो बातें करते रहते हैं बांग्लादेश के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, इंक्लूडिंग ये कि बांग्लादेश के अंदर पहले एनओसी चाहिए होता था पाकिस्तानियों को आने के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेकिन अब वो नहीं चाहिए। और इसी तरह से डायरेक्ट जो शिपिंग रूट्स थे, ये तो कभी थे ही नहीं दोनों के दरमियान 1971 से लेके, लेकिन अब वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा भी दोनों मुल्क जो है मिलिट्री टाइज बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारत से अप्रीहेंशन अबाउट अ बीएनपी। अच्छा, बीएनपी के लिए माना यह जा रहा है कि अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें सबसे मजबूत उम्मीदवार ये पार्टी है जो कि हुकूमत बना सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है। तो वो कहते हैं कि भारत से apprehensions about a BNP being in power are not unfounded. Between 2001 and 2006, when the BNP and Jamaat-e-Islami were in power, the IESI had unbridled access in Dhaka. This was used extensively to nurture northeastern insurgents and terror groups like the Lashkar-e-Taiba to operate in Bangladesh against Bharat. It was also learned that some ministers in the BNP government were involved in the abatement of terror and insurgency against Bharat. इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पहले जब बीएनपी की सरकार थी तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आईएसआई पाकिस्तान की जो है, इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर उन्होंने इंसर्जेंसी में उद्यम मचा के रखी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव भी रहे। अब उनको ये डर है, इंडिया को ये डर है कि ये जो पाकिस्तानी बिना रोक टोक के बांग्लादेश आएंगे, बाकी लोगों की तरह जैसे बाकी मुल्कों के लोग आते हैं वीज़ा लेके, वैसे ये भी आएंगे। तो इससे वो कह रहे हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स भी बांग्लादेश आ सकते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आईएसआई ऐसे लोगों को भेज सकता है जो कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है आरएसएस के माउथ पीस का। अब देखिए, यहाँ पर उनको दो तीन चीज़ें दिखाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, चलें फ़र्ज़ करें आईएसआई को अगर बंदे चाहिए इंडिया के एग्रेशन को रिटालिएट करने के लिए, इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बीएलए और टीटीपी जैसे तंजीमों को फंड्स और हथियार वगैरह देता रहता है, तो इसको काउंटर करने के लिए अगर आईएसआई को भी इस तरह की कोई चीज़ करनी पड़े इंडिया के अंदर, तो उनको बांग्लादेश की सॉइल यूज़ करने की क्या ज़रूरत है भाई? आईएसआई को अगर ये सब कुछ करना हो तो वो इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ये करना वहाँ पे। अगर वो करना चाहें तो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करते हैं, अगर वो करना चाहें तो उनके लिए आसान है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी,
इंडियन मीडिया कहता रहा है कि इसके अंदर आईएसआई के लोग हैं। मैं आपको इंडिया टुडे रेफरेंस के तौर पर दिखाता हूँ। ISI agents arrested in Madhya Pradesh linked to BJP. Party leaders privately expressed anguish over possible infiltration. इंडिया की रूलिंग पार्टी के अंदर ISI घुसा हुआ है। इंडिया का मीडिया कह रहा है, देखिए वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी रूलिंग पार्टी में ISI घुसा हुआ है। Madhya Pradesh Congress today alleged that one of those arrested by the state anti-terrorist squad was a district coordinator for the BJP's IT cell। कितनी बड़ी पोस्ट पे बंदा बैठा हुआ था, बाद में इनको पता चल रहा है कि ये तो ISI का एजेंट है। तो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे अगर उनके लोग हैं बकौल आपके, तो बांग्लादेशी स्वाइल की ज़रूरत क्या है उनको इंडिया के अंदर ये सब कुछ करने के लिए। अच्छा चलें, इसको छोड़ दें आप। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जमात RSS है ना, बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका सबसे बड़ा जो ओहदेदार है वो कौन है? मोहन भागवत। अब आपको ये जानकर हैरत होगी कि यही इंडियन मीडिया इल्ज़ाम लगा चुका है कि मोहन भागवत भी ISI का एजेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन मीडिया कह रहा है। जी न्यूज़ हिंदुत्व के सबसे बड़े मीडिया विंग्स में से एक है इन दिनों। 2009 में इन्होंने एक स्टोरी की थी, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो उनके वेबसाइट पे होगी या नहीं होगी, हो सकता है कि बीजेपी के पावर में आने के बाद उन्होंने डिलीट कर दी हो, लेकिन उनकी इस स्टोरी को बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स के अंदर शाया किया गया था। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म का एक रेफरेंस आपको दिखाता हूं। हिंदुत्व वॉच वालों ने 2009 में रिपोर्ट किया था, फरवरी 2009। ISI फंडेड RSS लीडर्स, पांडेज कन्फेशन। जी न्यूज। RSS लीडर श्याम आप्टे हैज alleged 2 RSS leaders इंक्लूडिंग जनरल सेक्रेटरी मोहन भागवत, जो कि इस वक्त चीफ हैं, including General Secretary Mohan Bhagwat, were funded by Pakistan's ISI. Malegaon blast, accused Dayanand Pandey said in his confessional statement to the police. देख रहे हैं आप, ये आपका मीडिया कह चुका है मोहन भागवत एजेंट है ISI का। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका मीडिया कह चुका है कि ISI का एजेंट है। तो क्या बात कर रहे हैं आप? बांग्लादेश के अंदर ISI के लोग आएंगे, वहाँ से फिर वो नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, फिर वहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सारा कुछ गड़बड़ मचाएंगे। भाई उनको अगर गड़बड़ मचानी होगी तो बांग्लादेश की टेरिटरी यूज़ करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बिना बंदे भेजे कर सकते हैं। मतलब यहाँ से बंदा भेजने की भी ज़रूरत नहीं, इंडिया के अंदर अवेलेबल है आपके मीडिया के बकौल। मतलब ये भी मुमकिन है कि ये जो योगी आदित्यनाथ है मिसाल के तौर पर, जिन्ना साहब के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये भी ISI के एजेंट हो। लिहाजा मेरे ख्याल से ये फजूल किस्म की बातें हैं कि जी ISI जो है वो बांग्लादेशी स्वाइल को यूज़ करके हमारे मुल्क के अंदर ये कर देगा तो वो कर देगा। इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ की नौबत आएगी कि बांग्लादेश की स्वाइल को इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ करें। वैसे ही बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं इंडिया के अंदर, और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद तो खैर ये फॉल्ट लाइन्स मजीद बढ़ी हैं, इनके अंदर मजीद शिद्दत हमें आती हुई नजर आई है। एज फार एज दिस एलिगेशन इज कंसर्न कि यहाँ पर कोई इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है, तो देखें अगर दो इस्लामी देशों के दरमियान ताल्लुकात डीप होते हैं तो इसमें मुझे नहीं पता कि इंडिया को क्या तकलीफ है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के टाइज स्ट्रांग होते हैं तो क्या तकलीफ है भाई? ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बायलेटरल मामला है ना, उनकी मर्जी है वो किस तरह के भी पॉलिसीज बनाए, उनकी मर्जी है। इंडिया शुड हैव नथिंग टू डू विद दिस, ये इनका काम ही नहीं है। असल में ये दो सॉवरन कंट्रीज के दरमियान एक मामला है और उनकी मर्जी है वो जिस तरह के भी पॉलिसीज बनाए अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से।